और आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पर एक किताब की लॉन्चिंग कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं। उनको नरेंद्र भाई का नेतृत्व देश का आशा की किरण क्यों बना? ये गुण है, वो गुण आदमी को चमकाते हैं, लेकिन उस चमक दमक में आदमी बह नहीं जाता, अपना काम ठीक करता है। इसका कारण क्या है? उसके पीछे भक्ति रहती है, राष्ट्र भक्ति रहती है। भक्ति से आदमी काम करता है। आदमी अहंकार से भी काम कर सकता है, मैं करके दिखाता हूं। स्वार्थ काम करने की प्रेरणा है, मैं पीछे लगा है, आदमी काम कर देता है। गोल मटोल मोटा ताजा आदमी मैंने प्रत्यक्ष देखा है, चलने में भी वो ऐसा डुलते डुलते चलता था। उसको कहना पड़ता है चलो, तो कहता था तुम्हारा शरीर तो पतला है, तुम मेरे जैसे शरीर का बहुत ढोकी बताओ, फिर बताओ चलने के लिए। लेकिन जा रहे थे एक बार तो सांप आ गया, कहीं से पैर में से चला गया, तो 3 फुट ऊंचा और 7 फुट लंबा कूद के अलग हो गया। तो मैंने पूछा तुम तो चलने में भी आनाकानी करते हो, ये कैसा कर लेते हो? उन्हें नहीं करते तो क्या मरता? ये भय लेता है, भय के लिए भी आदमी काम करता है, मजबूरी में भी अच्छा काम करते हो। लेकिन जिसका काम जनगणों के लिए कल्याणकारी होता है, उसका काम इसलिए कल्याणकारी होता है कि उसके मन में भक्ति रहती है, यानी प्रेम रहता है, आत्मीयता रहती है। मेरा समाज है, मेरा देश है, उसके लिए मुझे करना है, मेरे अपने के लिए नहीं करना। मेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चार रहेगा। और उस आत्मीयता में मोह नहीं रहता किसी के प्रति, उस आत्मीयता में तत्वनिष्ठा रहती है। देश के भले के लिए जो उपयुक्त है मेरे लिए उपयुक्त है, मेरी अपनी रुचि और रुचि कुछ भी हो, देश के कल्याण के लिए आवश्यक है, हम जोड़ेंगे। श्रद्धा रहती है कुछ अच्छा होगा, निराशा नहीं रहती। निराशा की मनस्थिति आई थी समाज में, उस मनस्थिति से निकाल क्यों सके देश को? इसलिए कि जो सारे प्रयास करने वाले लोग थे उनके मन में ये श्रद्धा थी, ये देश क्यों सके देश को? इसलिए कि जो सारे प्रयास करने वाले लोग थे उनके मन में ये श्रद्धा थी, ये देश मिटेगा नहीं, ये देश बढ़ेगा। इसका एक चिरंतन जीवन कार्य है। वो जीवन कार्य समय समय पर संपन्न करने के लिए इसको बलवान बनना ही पड़ेगा। इसको मरने की अनुमति नहीं है नियति। इस श्रद्धा को लेकर साथ चले, विश्वास होता है, स्वयं पर आत्मविश्वास होता है, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास होता है, अपने कार्य पद्धति पर विश्वास होता है, अपने लक्ष्य पर विश्वास होता है, और साथ में समर्पण होता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव। काया वाचा मन से, बुद्धि से, आत्मा से, प्रकृति स्वभाव जिसके ऊपर कोई उठ नहीं सकता, उसके ऊपर भी उठ के कार्य सिद्धि के लिए प्रयास करने का दम उस समर्पण के कारण। ये भक्ति सीखनी चाहिए, ये भक्ति देखनी चाहिए, कितनी है, कहां है, खोजनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए। हम ये कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा हमको उस परिस्थिति पर निर्भर पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र भाई, इसलिए बहुत कुछ कर पा रहे हैं। कल हो सकता है ये मौका आएगा कि जिसको कुछ करना है उसको प्रधानमंत्री नहीं बनना, ऐसा भी हो सकता है। तब हम क्या करेंगे? तब हम प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे बात अलग है, हम उस भक्ति के साथ काम करेंगे और विवेक के साथ। विवेक रखना पड़ता है, बिना विवेक के कोई कार्य सफल नहीं होता है। रास्ता चलना है तो रास्ता तो टेढ़ा हो जाता है। यहाँ से और नागपुर जाना है, ट्रेन में बैठकर जब जाते हैं, विमान में भी बैठकर जब जाते हैं, आसमान में तो कुछ और नहीं, फिर भी कहाँ टर्बुलेंस है क्या है देखकर उस विमान को भी टेढ़ा ना सीधा नहीं जाता, वो टेढ़ा मेढ़ा जाता है। लेकिन टेढ़ा मेढ़ा जाकर भी नागपुर पहुंचता है, क्योंकि एक बार टेढ़ा हो गया तो दूसरी बार टेढ़ा करके राइट पर लाने का
वैमानिक का बाहर है, कौशल्य। जीवन ऐसा ही है, जीवन में काम करने के लिए सीधा नहीं जा सकता, लेकिन लक्ष्य क्या है, वो नित्य है, वहीं जाना है। अभी तात्कालिक परिस्थिति में इधर जाना पड़ा, कल वहीं जाना है, पहुंचना वही है। ये नित्य है, उसका विवेक, नित्य अनित्य विवेक, सारा विवेक। कई बार माध्यमों में डिबेट में आप देखते हैं कि जो शीर्षक मुख्य मुद्दा रहेगा डिबेट का वो छूट जाता है, दूसरी ही बातों पर चलता है, खूब चिल्ला के बोलते हैं, अरे भाई डिबेट का मुद्दा क्या है, नहीं वो तो छूट गया। सार रखना, असार को छोड़ देना। रामकृष्ण परमहंस के पास एक गए साधु, उन्होंने कहा 12 साल हिमालय में एक कर खड़े होकर तपस्या, और ऐसे बन गए वैसे बन गए, क्या कर सकते, पानी पर चल सकते, गंगा पर चल के दिखा रहा हूं। रामकृष्ण हंसने लगे, पूछा उसने कि क्या बात है भाई, हंस क्यों रहे हो? तो बोले भाई हम रोज 2 पैसा देकर गंगा के पार जाते हैं, वो वापस आते हैं, उसके लिए 12 साल तुमने भरवा है हिमालय में जिंदगी। तपश्चर्या सत्य को पाने के लिए होती है, तुम सीधी मार्ग बैठ गए। सारा और मन वचन कर्म भी। तो मेकिंग ऑफ लेजेंड ये बुक है जिसको सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर बिंदेश्वर पाठक ने लिखा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के जीवन, उनका राजनीतिक संघर्ष, उनके इनिशिएटिव्स, इनको दर्शाया गया है। इसी बुक का विमोचन कर रहे थे सरसंघचालक। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे।